तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो, मैं तुम्हें सुंदर से सुंदर शरीर प्रदान करूंगा। तभी कन्या ने कहा, मैं दूसरा वचन चाहती हूं, मेरे गर्भ से तुम्हारे अंश द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान महान पूज्यवान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, आयुष्मान हो, बलवान हो। ऋषि वर ने तुरंत वचन दिया, मेरे अंश से गर्भ धारण करने पर तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र ऐसा मिलेगा जिसका गुणगान संसार के संत भी गुणगान करें। और उसी समय ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से विवाह किया और वही जंगल में, ये जो घास के झुंड नहीं होते जिनको सरकंडे भी कहते हैं, समझ गए मेरी भाषा को? नहीं समझे? सरकंडे नहीं, जिनके छप्पर बनते कच्चे मकानों में, क्या बोलते हैं आप? हाँ, सरकंडे। उन सरकंडों में मुनिराज ने उसे अपनी धर्मपत्नी स्वरूपता में मत्स्यगंधा का उपभोग किया। और इसी ऋषि पराशर मुनि के यहां सूर्य को छिपाकर धर्मपत्नी के साथ सांसारिक प्रवृत्त होने के कारण वही मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और ऋषि से विवाह करते ही, ऋषि से विवाह करते ही परम सुंदरी बन गई, परम सुंदर बन गई, बुद्धिमान बन गई, सारी गंध समाप्त हो गई। और ऋषि वर ने उस मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती रखा। क्या नाम रखा? ध्यान देना, क्या नाम रखा? सत्यवती। और उन्हीं के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, चूंकि सरकंडों में पैदा हुए, द्वीप में पैदा हुए, इसलिए इनका बचपन का नाम द्वैपायन रखा। क्या रखा? द्वैपायन। और द्वैपायन नाम रखा। लेकिन ऋषि के यहां जो सत्यवती के गर्भ से जो जन्म लिया बालक, ये कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान शिव ही स्वयं व्यास के अवतार बनकर के आए। और यही इन्होंने वेदों की रचना करी। 4 वेदों की रचना करने के कारण मुनिराज ने इनका नाम वेदव्यास रखा। क्या नाम रखा? और वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना करी। ध्यान देना, सुनने वाली बात है। 4 वेदों की रचना करने के बाद उन वेदों में एक नियम बना दिया। 4 वेदों में एक बात ऐसी लिख दी कि इन वेदों को केवल ब्राह्मण ही रख सकता है। इन वेदों का पाठ केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। इन वेदों की पूजा ब्राह्मण कर सकता है। वेदों का ज्ञान केवल ब्राह्मण कर सकता है। अब जैसे ही ये नियम बना तो केवल ब्राह्मणों ने 4 वेदों को अपने पास में रखा, खुद ही पढ़ते, खुद ही ज्ञान लेते। अब ज्ञान केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गया। तब सारे ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी वेदव्यास के चरणों में गए। हे महाराज, आपने जो 4 वेदों की रचना करी, उन वेदों से केवल ब्राह्मण समाज को तो लाभ हो गया। वो नियम संयम के द्वारा वेदों का पाठ करके उनका तो कल्याण होने लगा, लेकिन संसार के और लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वेद कोई रख नहीं सकता, वेद ब्राह्मण के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता, वेदों की पूजा कोई कर नहीं सकता। फिर संसार में अन्य लोग अधर्मी हो जाएंगे, उनको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, वेद कोई पढ़ेगा नहीं। हे प्रभु कृपा कीजिए। ऐसा संतों का वचन सुनकर वेदव्यास जी
उसी समय संकल्प करते हुए उन्हीं वेदों से 6 शास्त्रों की रचना करी। जब 6 शास्त्र भी नहीं पढ़ सके, फिर ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी। अंतो गत्वा वेद व्यास जी महाराज ने कृपा करते हुए सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए उन्हीं 4 वेद 6 शास्त्रों में से वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। 18 पुराणों की रचना कर वेद व्यास जी ने ऐलान कर दिया, इन 18 पुराणों को कोई भी रख सकता है, कोई भी भक्त पूजा कर सकता है, कोई भी 18 पुराणों को पाठ कर सकता है, कोई भी 18 पुराणों की कथा कर सकता है, कोई भी 18 पुराणों की कथा को श्रवण कर सकता है। एक बात बताऊं, आपको तो 4 वेदों का नाम तक पता नहीं होगा। कितने लोगों को 4 वेदों का नाम है पता है? बहुत सुंदर। लेकिन 18 पुराणों का किन किन लोगों को पता है? बस आइए, अगर कागज पेन लाए हैं तो नोट करें। सनातन धर्म को हम मानते हैं। प्रत्येक धर्म वाला अपने ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का ज्ञान और अपने धर्म का ध्यान रखता है। लेकिन सनातन धर्म के लोग, हम मंदिरों में भी जाते हैं, घर में भी मंदिर में पूजा करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, न जाने क्या क्या व्रत पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना सब करते हैं। लेकिन हमें अपने ग्रंथों तक का नाम पता नहीं। एक बात बताओ, जिस घर में तुम रहते हो, जिस घर में सोते हो खाते पीते हो, आप पूरे परिवार का नाम तो बता दो, लेकिन घर का नाम ना पता हो तो लोग क्या कहेंगे आपको? किसी को चिट्ठी भेजो, मोहल्ले का नाम लिख दो, गली का नाम लिख दो, जनपद का नाम लिख दो और राज्य का नाम लिख दो, पर जिसको भेज रहे उसका नाम मत लिखो, पहुंच जाएगी चिट्ठी? बोलो ना। आज हमारा भी यही हाल है। बड़ी बड़े ज्ञान की बात करते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं पाठ और जप तप यज्ञ न जाने क्या क्या हम करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में हमें अपने वेदों का नाम पता नहीं, हमें पुराणों का नाम पता नहीं है। फिर हमारा जीवन में पूजा पाठ करने का फल कैसे मिलेगा भाई? आइए, अगर कागज पेन लाए हो तो नोट कर लो। मैं 18 पुराणों का नाम लिखा देता हूं, क्योंकि उन्हीं 18 पुराणों में से एक 4थे नंबर की पुराण है जिसका नाम है शिव महापुराण, और उसी की कथा को हम प्रारंभ करने के लिए आज कथा की स्थापना कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेदों का महाराज रचना करी, और 4 वेदों की रचना करते हुए 18 पुराणों का भी रचना महाराज ने की। और उन्हीं व्यस्त वेद तथा लोके वेद व्यास इति श्रुतः, इन वेदों की रचना करने के कारण ही वेद व्यास जी महाराज का नाम, उस द्वैपायन बालक का नाम वेद व्यास पड़ा। इन्होंने काशी में स्थित मध्येश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की। कंठे स्त्वा तौ ब्रह्मणा अंतर्याम्यमीश्वरम से इतिहास पुराणानि सम्यक निर्याप्याम्यहम्। भगवान से प्रार्थना की थी, उसी भोलेनाथ ने पुराणों की रचना कराई। इसमें 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है।
यजुर्वेद में 80 लाख कर्मकांड के श्लोक हैं। सामवेद आदि में संगीत की विद्या है। और अन्य वेदों में अन्य विद्याएं जितनी संसार के हम काम कर रहे हैं, ये सब वेदों की रचना है। 18 पुराणों का नाम बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ब्राह्मणं पाद्यं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेय मतः परम् आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लिंगं वाराहमेव च वामनाख्यं ततः कौरुमं मात्स्यं गरुडमेव च इसका तथैव ब्रह्मांड आख्यम पुराणम च कीर्तितम यशस्यं पुण्यदं नृणां श्रोत्राणां शंकरं यशः। ये 18 पुराण है। पहले पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण। क्या नाम है? जोर से बोलो। ऐसे कुछ चीज सीखो जो आप भी कह सको कि हम सनातन धर्मी हैं। पहले पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण, दूसरे पुराण का नाम है पद्म पुराण, पद्म पुराण। तीसरी पुराण का नाम है विष्णु पुराण और चौथी पुराण का नाम है शिव महापुराण। पांचवी पुराण का नाम है भागवत पुराण। पर भागवत में यहां ध्यान देना, ये जो पांचवी पुराण भागवत है, ये वो भागवत नहीं जिसकी आप कथा सुनते हो 7 दिन की, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये जो पांचवी भागवत पुराण है, ये देवी भागवत है। सुना होगा देवी भागवत का नाम। ये पांचवी पुराण कौन सी भागवत है? देवी भागवत। वो श्रीमद् भागवत महापुराण वो तो बाद में बनाई गई। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, सुना होगा भागवत में। तब एक दिन नारद जी से आके पूछा, तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर, दासी पुत्र की कथा सुनाकर प्रमाण दिया और आदेश दिया कि तुम कृष्ण कथा की रचना करो। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। मगर ये 18 पुराणों में जो पांचवी पुराण है देवी भागवत पुराण, ये देवी भागवत कहलाती है। छठी पुराण है भविष्य पुराण, 7वीं पुराण है नारद पुराण। छठी भविष्य पुराण और 7वीं नारद पुराण, 8वीं मार्कंड पुराण, 9वीं पुराण है अग्नि पुराण, 10वीं पुराण है ब्रह्म वैवर्तक। 10वीं पुराण क्या नाम है? जोर से बोलो। ब्रह्म वैवर्तक पुराण। और 11वां पुराण लिंग पुराण। लिंग पुराण है। और 12वीं पुराण है वाराह पुराण। भगवान के 24 अवतारों में 12 अवतार हुआ था, वही 12 पुराण है। 13वीं है वामन पुराण, जो भगवान का वामन रूप धारण हुआ, वामन पुराण है। 14वीं पुराण है कुर्म पुराण। कुर्म अवतार भी 24 अवतारों में हुआ था, कुर्म अवतार पुराण। और 15वीं पुराण है मत्स्य पुराण। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था, मछली का अवतार हुआ था भगवान का, वही मत्स्य अवतार है। और 16वां पुराण है, इसको तुमने सुना होगा, जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जो मरने के बाद सुनाया जाता है ना। जिंदगी में अगर जिंदा सुन ले तो आदमी मरे नहीं, लेकिन सबसे बड़ी भूल तो हमारी ये है कि जिस गरुड़ पुराण को हमें जिंदा रहते हुए सुनना चाहिए, हम लोग उसको मरने के बाद सुनाते हैं। कैसे कल्याण होगा? गरुड़ पुराण 16वां पुराण है और 17वां पुराण है स्कंद पुराण।
और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, मार्कंडे पुराण और भविष्य पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से ये 18 पुराणों की रचना वेद व्यास ने करी। जब 4 वेदों की, 6 शास्त्रों की, 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने करी, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पुराणों की रचना तो हो गई, वेदों की रचना भी हो गई। कोई किताब लिख दे, ग्रंथ लिख दे और उठा के घर में रख दे तो उससे किसी को लाभ होगा क्या? अब विचार ये हुआ कि इन पुराणों की कथा कौन सुनाएगा, वेदों की कथा कौन सुनाएगा? ये सोचकर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपनी शक्ति से एक महान विद्वान को प्रकट करता हूं। और उसी समय ब्रह्मा जी ने एक महादिव्य स्वरूप महान विद्वान को प्रकट किया, जिसका नाम सूत जी महाराज रखा। अब प्रश्न ये हुआ, कथा का स्थान कौन सा? अरे भाई, स्थान की तो जरूरत पड़ती है ना। जैसे हमने समिति ने कहा कि महाराज शिव पुराण करानी है, तो हमने कहा कहां कराओगे? पहले नगर होता है, फिर स्थान। अब नगर देख लिया सब जगह, कुछ समझ में नहीं आया कि कहां पुराणों की कथा सूत जी महाराज सुनाए और ऋषि मुनि सुने, और वो ऋषि मुनि सुन सुन करके फिर वो सब जगह जा जा के सुनावे। ये प्रोग्राम बना, लेकिन समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को आदेश दिया, तुम अपना चक्र सुदर्शन घुमाते हुए जाओ। तुम चक्र सुदर्शन घुमाओ, और चक्र सुदर्शन घुमाते घुमाते जहां भी इस चक्र सुदर्शन की एक नोक, नोक समझते हो ना? नहीं समझते? जिसको नैमिष कहते, निमिष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी लोहे की या उसकी कोने को निमिष कहा जाता है। बोले जहां भी इस चक्र सुदर्शन का निमिष पड़ जाएगा, कण गिर जाएगा टूटकर, बस वही स्थान कथा का स्थल होगा। पुराणों की कथा का, वेदों की कथा का, शास्त्रों की कथा के ज्ञान का स्थल होगा। ब्रह्मा के आदेश को सुन के विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन लेकर घूमते रहे, त्रिलोकी में घूमते रहे। अचानक एक दिन भगवान शिव की लीला से चक्र सुदर्शन से एक निमिष टूटा, छोटा सा, और जो ही जिस पृथ्वी पर गिरा, ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर पहुंच गए। देखा एक बहुत बीहड़ जंगल है, उस जंगल में वो निमिष गिरा है। इसलिए जिस स्थान पर वो गिरा, क्या गिरा था? चक्र सुदर्शन का, जोर से बोलो, निमिष। और जंगल को आरण्य कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं? आरण्य मानी जंगल, निमिष मानी वो टुकड़ा। इसलिए उस स्थान का नाम नैमिष आरण्य रख दिया। और वो कथा स्थल का क्या नाम पड़ गया? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का मतलब नैमिष आरण्य। जिस जंगल में वो टुकड़ा गिरा, उस स्थान का जोर से बोलो, अभी बताया था मैंने, नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्षों तक समस्त देवताओं के साथ सूत जी महाराज को साथ लेकर बहुत बड़ा यज्ञ किया।
जब यज्ञ का संपूर्णता हुई, ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया, सूत यही व्यास गद्दी बनाओ। समस्त ऋषि पृथ्वी पर जितने भी संत हैं वो तुमसे आकर के 4 वेद 18 पुराणों की कथा सुनेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए और सूत जी महाराज ने उसी स्थान पर व्यास गद्दी लगाई। कौन से स्थान पर? जोर से बोलो, नैमिषारण्य। और वहीं से व्यास गद्दी पर जो ही वेद पुराण शास्त्रों की सत्संग करने लगे, जो ही नारद जी ने अनाउंसमेंट किया, उन दिनों मुनादी कौन करता था? नारद जी करते थे। सारे ऋषि महात्मा योगी तपस्वी सबके सब वेद पुराण शास्त्रों की कथा सूत जी महाराज से सुनने के लिए पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी ने गिनती करी श्रोताओं की पंडाल में, है ना, आज भी तो समिति करती है पंडाल में, है ना, जो ही पंडाल में श्रोताओं की गिनती हुई तो 88,000 ऋषियों की संख्या थी। कितनी थी? बस यही से शुरू हो गई कथा। बोलो सूत जी महाराज की। 88,000 ऋषियों की, नैमिषारण्य तीर्थ की। तुम्हें तो मालूम होगा ना नैमिषारण्य कहाँ है? तुम्हें तो मालूम है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में आज भी नैमिषारण्य है। वहीं पर सूत जी महाराज रोज ऋषियों को कथा सुनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो शिव महापुराण से श्लोक बोल देता हूं जो कथा मैं सुना रहा हूं। वेद अभ्यास धीमता शिष्यो महात्मा मेधावी त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इन्हीं वेद व्यास जी के परम शिष्य ज्ञानी हैं सूत जी महाराज। पंचवय युक्त से वाकस्य गुण दोष उत्तरोत्तर वक्ता च ब्रुवतोपि बृहस्पते मधुर श्रवणानाम च मनोज्ञ पद पवर्णाम कथानाम निपुणो वक्ता काल भिन्न व्यक्त गवि। वेद व्यास के परम शिष्य महात्मा बुद्धिमान, तीनों लोकों में विख्यात तथा न्याय शास्त्र के कहे 5 अवयुक्त वाक्य के गुण दोष जानने वाले, साक्षात बृहस्पति को भी वाक्य में निरंतर करने निरुस्तर करने वाले, सुनने वालों को मनोहर संपादन करने वाले सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में कथा प्रारंभ करते हैं। और इस तरह 88,000 ऋषि सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। ऐसे कई वेदों की कथा सुनाई, शास्त्रों की कथा सुनाई, कई पुराणों की कथा सुनाई। एक दिन अचानक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, ध्यान देना, अब यहां से शिव पुराण की कथा शुरू होती है। सारी कथाएं सुन रहे थे। अचानक सूत जी महाराज से वो ऋषियों ने कहा, कौन से ऋषियों ने? बोलो ना, 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर लिया।